तो दोस्तों, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत मालदीव के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा है। इसकी कीमत लगभग $500 मिलियन, जो कि करीब 3600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में आज के इस वीडियो में। आप बने रहिए आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक ट्वीट किया है। ये कह रहे हैं कि मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद के साथ इनकी बातचीत काफी सफल रही है, जिसमें दोनों ने ये माना है कि कोविड-19 के कारण दोनों देश और ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए हैं और दोनों देश अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का मिलकर सामना करेंगे। तो देखिए, मालदीव की लोकेशन आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर एक छोटा सा कई आइलैंड्स का समूह है मालदीव। अब इंडिया ने मालदीव की हेल्प के लिए कई कदम उठाए हैं। पहला तो ये है कि इंडिया मालदीव्स के बीच एक एयर बबल बनाने का प्लान है। जैसा कि आप सभी ये जानते ही होंगे कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो कोविड-19 महामारी की वजह से बहुत से इंडियन टूरिस्ट जो कि मालदीव जाते थे, उन्होंने हेल्थ कंसर्न की वजह से वहां जाना बंद कर दिया है। तो उसी को वापस चालू करने के लिए इंडिया ने स्टार्ट किया एक एयर बबल, जिससे कि इंडियन टूरिस्ट अपनी हेल्थ की चिंता छोड़कर मालदीव जा सके। इसके तहत इंडिया और मालदीव आपस में फ्लाइट स्टार्ट कर पाएंगे और यहाँ पर हर फ्लाइट में पुख्ता सिक्योरिटी चेक होंगे। विदेश मंत्रालय ने यहाँ पर यह कहा है कि ये एयर बबल मालदीव के टूरिज्म और उससे होने वाली मालदीव की आमदनी को बढ़ाने के लिए भारत की सपोर्ट को दर्शाता है। तो देखिए, इसके तहत जो फ्लाइट उड़ाई जाएंगी दोनों देशों के बीच में, ये हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगी। इसके तहत पहली फ्लाइट 18 अगस्त को उड़ भी चुकी है। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि मालदीव का टूरिज्म बहुत जल्दी ही पहले की तरह बहाल हो जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। अब दूसरा जो कदम भारत ने मालदीव की मदद के लिए बढ़ाया है, वो है दोनों देशों के बीच में एक फेरी सेवा शुरू करने का। ये फैसिलिटी भी अगले महीने यानी कि सितंबर 2020 से शुरू हो जाएगी। देखिए, जो शिप यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा उसमें करीब 3000 टन तक का भार उठाने की क्षमता होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ फेरी सेवा होती क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे यूएस की एक फेरी सर्विस है। ये आपको उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये फेरी सर्विस यात्रियों, सामान जैसे कि कोई व्हीकल हुआ, कोई कार हुई या इसी तरह का कोई अन्य सामान हुआ या फिर कार्गो कैरी करने के इस्तेमाल में यूज किया जाता है। तो इस फेरी सर्विस से मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब करके इंडिया चाहता है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो और ये देश फिर किसी दूसरे देश के जैसे कि चाइना वगैरह के कर्ज में ना डूब जाए। अब इस सब के अलावा ये बातें भी चल रही हैं कि एक सबमरीन केबल भी बिछाई जाएगी भारत और मालदीव के बीच में, जिस तरह से चेन्नई और अंडमान के बीच में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई है। अगर आपने अंडमान को चेन्नई से फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू जोड़े जाने वाली मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो आप यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ मालदीव और भारत के बीच में भी एक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाएगी। हालांकि इस पर अभी और डिटेल आनी बाकी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर अभी डिस्कशन चल रहा है। अब इस सब के अलावा यहाँ जो मेन प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है वह है GMCP यानी कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो माले आपको पता होगा कि राजधानी है मालदीव्स की। तो यहाँ पर भारत GMCP को फंड करेगा $400 मिलियन की LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट और $100 मिलियन की ग्रांट देकर। ये एक 6.7 किलोमीटर का पुल होगा जो इनकी राजधानी माले को जोड़ेगा इनके एक बंदरगाह और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जोन से। अब देखिए, पहली बात तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, क्योंकि ये तो समझ आ रहा है कि यहाँ पर इंडिया एक ब्रिज बनाएगा, मगर इसमें LOC और ग्रांट क्या है। तो देखिए, LOC एक तरह का सॉफ्ट लोन होता है जो कि बहुत कम ब्याज दरों पर दिया जाता है और इसकी पेमेंट भी एक लंबे समय तक करने की छूट दी जाती है। अच्छा, इस LOC में एक बहुत ही मजेदार बात जो होती है वो ये होती है कि जो देश ये LOC दे रहा है वो ये कह सकता है कि जो भी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में मटेरियल इस्तेमाल करोगे वो हमारे देश से आपको इंपोर्ट करना होगा। तो उदाहरण के तौर पे इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो कल को इंडिया भूटान को सड़क बनाने के लिए $100 मिलियन की LOC देता है, तो इसमें से कम $75 मिलियन वापस इंडियन कंपनियों को मिलेगा, अब चाहे वो कंपनियां प्राइवेट हो या सरकारी हो। और इंडियन कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, इंजीनियरिंग सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, व्हीकल, ये सब मुहैया कराएंगी। तो इस तरह LOC से कई बार भारत सरकार अपनी कंपनियों को विदेशी धरती पर बिजनेस दिलाती है। तो अब माले में इस ब्रिज को बनाने के लिए $400 मिलियन का जो LOC है, उसके अलावा $100 मिलियन है जो कि लगभग 750 करोड़ रुपए के बराबर है, वो है ग्रांट। तो देखिए, ग्रांट क्या होती है, वो एक सरकार किसी दूसरी सरकार को या कंपनी को देती है जिसमें कि जो पैसा होता है वो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पैसा LOC की तरह वापस देश में नहीं आएगा। अब देखिए, मालदीव में आज के समय जो इनके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, जब इन्होंने अब्दुल्ला यमीन जो कि इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति थे और बहुत ही ज्यादा चाइना को फेवर करते थे, इनको इन्होंने जब इलेक्शन में हराया था तो इन्होंने ये कहा था कि इनकी पार्टी
ये जो GMCP प्रोजेक्ट है इसको 100% पूरा करेगी और वो भी बिना किसी कर्ज के जाल में फंसे हुए। इसी के तहत इन्होंने बहुत ही सावधानी बरतते हुए चीन के लोन को लेने से मना कर दिया और फोकस किया है इंडिया के द्वारा दिए जाने वाले पैसे पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारत यहाँ पर इनके राष्ट्रपति इब्राहिम सोली के चुनावी वादे को पूरा करने में उनकी मदद कर रहा है थ्रू दिस GMCP प्रोजेक्ट। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि चीन ने 2018 तक अब्दुल्ला यमीन की सरकार के कार्यकाल के दौरान मालदीव को तकरीबन $2 बिलियन से भी ऊपर का लोन दे दिया था, जिससे कि ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिस तरह से श्रीलंका ने चीन को अपना एक पोर्ट खो दिया है उसी तरह मालदीव भी हो सकता है अपना एक टापू चीन को दे बैठे। पर यहाँ पर इंडिया ने मालदीव की काफी मदद की चाइना का कर्ज उतारने में, क्योंकि अगर आप 2018 से देखें तो इंडिया ने अब तक $2 बिलियन जो कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए है उतने की वित्तीय मदद की है, जो कि इंडिया को ब्याज समेत वापस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए ये था एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।